नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विभाज्यता नियम पर चर्चा करेंगे, जिसकी सहायता से हम गुणनखंड को आसानी से बना सकें। चलिए विभाज्यता नियम पर चर्चा करते हैं। 2 से विभाज्यता, जिस संख्या के इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। देखिए ये बोल रहा है जिस संख्या के इकाई में इनमें से कोई सा भी 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इसमें से कोई सा भी हो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला, इसमें देखिए एक संख्या है 4972। इसमें हम देखते हैं इकाई का अंक देखना है, केवल इस इकाई के अंक को देखते हैं। 2 है। देखिए तो यह संख्या, पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। उसी प्रकार इसके इकाई को देखते हैं। इसमें 0 लिखा हुआ है। इकाई में यदि 0 हो तो 2 से यह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, ये पूरी संख्या। और चलिए इसमें 4 लिखा हुआ है, उसी प्रकार 4 भी है इसमें, ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। उसी प्रकार इसमें 8 है और इसमें 6 है। तो ये इकाई के अंक ये होने से ये 2 से सारी संख्याएं विभाजित होंगी। उसी प्रकार 3 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 3 से पूरा विभाजित हो, तब वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। चलिए इसमें देखते हैं संख्या के सभी अंकों का योगफल। कोई भी संख्या ले लेते हैं, अपने मन से ऐसे लिख देते हैं, 4, 7, 9, 3 ऐसे लिख दिए, 2 लिख दिए। चलिए और तो अब क्या करेंगे, इन सभी अंकों को जोड़ेंगे। चलो जोड़ते हैं, ये सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। 4 धन 7 धन 9 धन 3 धन 2, ये सबको जोड़ लिए। ये बोला है ना, संख्या के सभी अंकों का योगफल। ये संख्या के सभी अंक हैं, इनको जोड़ना है। जोड़ेंगे, चलिए जोड़ लीजिए। 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 और 7 21, 21 और 4 25। देखिए इसको जोड़ने से आ रहा है 25। अब ये बोलता है योगफल यदि 3 से पूरा विभाजित हो। अब देखिए योगफल आया 25। 25 को हम 3 से कटाते हैं। देखिए 3 से कटेगा क्या ये? नहीं, 3 अट्ठे 24, शेष फल बच जा रहा है इसमें। इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसमें शेष फल बच रहा है। ऐसे भी भाग देके देख सकते हैं। 25 भागी 3, 3 अट्ठे 24 और यहाँ एक शेष फल बच गया, शेष बच गया। इसलिए यह 3 से यह संख्या विभाजित नहीं होगी, हमको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार चलिए 4 से विभाज्यता की जांच करते हैं। संख्या के इकाई एवं दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो या इकाई एवं दहाई में 0 0 हो, 2 शर्तें बोला है। देखिए पहले संख्या के इकाई एवं दहाई से बनी। चलिए कोई संख्या लिख लीजिए, 4, 3, 8, 7, 6 लिख लिए। इसके इकाई और दहाई से बनी संख्या ये देख लीजिए, ये दोनों यदि 4 से विभाजित हो तो देखिए 76 लिखा है। 76 4 से देके देखते हैं। 4 एकम 4 बचा 3, 4 निया 36। देखिए पूरा कट गया, तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब एक नियम हो गया। दूसरा बोलता है यदि इकाई और दहाई में 0 0 हो तो भी, जैसे यहाँ 5 7 6 और यहाँ 0 0 दे दिया इकाई और दहाई में, तो भी ये संख्या 4 से विभाजित होगी। इसको कुछ नहीं करना है। 4 से आखिरी में यदि 2 0 दिख गया इकाई और दहाई के जगह में, तो भी ये 4 से विभाजित होगी। और इसका इकाई और दहाई देखना है, जो संख्या बनेगी इकाई और दहाई से। 76 बनी, 76 को 4 से भाग देके देखिए, 19 बार चले गया
तो ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। और इसके लिए तो केवल 0 देखना है, चाहे तो इसको भाग दे के देख सकते हैं। 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 चौक 16 फिर बचेगा 1, फिर 4 चौक 16 और 0 0। इस प्रकार जो है यह 4 से विभाज्यता की जांच हुई। अब हम 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से कैसे विभाज्यता की जांच करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो 5 की विभाज्यता की जांच, 5 की विभाज्यता की जांच, देखिए इकाई में यदि 0 या 5 हो, संख्या के इकाई में 0 या 5 हो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसको पूरा नहीं लिखा हूं मैं, इसमें ऐसे लिखना है संख्या के इकाई में यदि 0 5 हो तो वह 5 से विभाजित होगी। जैसे देखिए 4 3 8 7 5 मान लीजिए, तो हमको देखना है इकाई को केवल, यदि 5 है तो विभाजित होगी। चलिए कोई सा भी और लिख लेते हैं, 9 7 6 3 4, ये लीजिए, इसके इकाई में 4 है तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी, ये नहीं होगी और ये वाली होगी। उसी प्रकार देखिए 0 का एक उदाहरण ले लेते हैं, 7 6 5 3 2 0। तो चलिए इकाई में क्या आ गया, 0 आ गया, तो भी ये 5 से विभाजित होगी ये संख्या। अब चलिए हम 6 से विभाज्यता की जांच, 6 से विभाज्यता की जांच। 6 से विभाज्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, 2 और 3 में जो नियम लगाए हैं, 2 से विभाज्यता और 3 से विभाज्यता, से विभाज्यता नियम, ये देखिए 2 से और 3 से विभाज्यता के नियम। तो 2 से भी, जैसे हम एक उदाहरण ले लिए 4 3 8 7 2, ऐसे ले लिए, ये एग्जांपल लिए। चलिए तो इसमें 2 से विभाज्यता के नियम क्या है, इकाई में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 में से कोई एक हो। तो देखिए 2 है, मतलब ये 2 से विभाज्यता, 2 से विभाजित है ये, ठीक है, विभाजित है। चलिए एक नियम हमारा हो गया पूरा। अब दूसरा नियम भी पूरा होना चाहिए, 3 से विभाज्यता का भी नियम पूरा होना चाहिए। तो 3 से विभाज्यता के नियम क्या है, इसको 3 से विभाज्यता के लिए हम इसको जोड़ देते हैं, 4 3 8 7 और 2 को सबको जोड़ देंगे। चलिए जोड़िए, 2 और 7 9, 9 8 17, 17 और 3 20 और 4 24। देखिए और 24 3 से भाग जाएगा नहीं, 3 8 24, तो ये देखिए 3 से भी विभाजित है। अब ये 2 से भी नियम लागू हो गया और 3 से भी हो गया, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इस प्रकार 2 और 3 के दोनों नियम इस पर लागू होने चाहिए। अब चलिए हम देखते हैं 7 से विभाज्यता की जांच। 7 से विभाज्यता की जांच, 7 से विभाज्यता की जांच, 7 से विभाज्यता की जांच, थोड़ा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ये 7 से विभाज्यता की जांच कुछ अलग है। इसमें क्या किया जाता है, इसकी परिभाषा जो है अंकों के माध्यम से समझते हैं। चलिए हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कोई सी भी 2 8 7 6 5, ऐसा ले लीजिए। और बड़ी संख्या लेना है तो 4 ले लीजिए। अब इसमें क्या करते जाते हैं, देखिए इकाई के अंक का चयन करते हैं। ये देखिए इकाई का अंक कितना है, 4, इसको 2 से गुणा कर देते हैं, कितना आया 8। अब ये जो शेष बची संख्या, क्या बची, 2 8 7 6 5, ये संख्या बची, इसको छोड़ दिए। अब इसमें इस 8 को घटा देंगे। चलिए घटाइए, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ बचा एक हासिल ले गए तो यहाँ बचा 5, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 2। अब इसका फिर इकाई को लेंगे और इकाई का फिर गुणा करेंगे, 14 आया। अब ये बची संख्या में 14 को घटा देंगे,
चलिए यहाँ 1 बचा, यहाँ 6 बचा, और यहाँ 8 है, और यहाँ 2 है। फिर इसके इकाई को लेंगे, फिर इसका 2 से गुणा करेंगे, फिर इसको 2 घटा देंगे, जितना आएगा यहाँ पे उसको घटाते जाते हैं। चलिए 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 8, और यहाँ बचा 2। अब फिर इसको लेते हैं, इसके 4 का 2 से गुणा कर दिए तो 8 हो गया। अब इस 8 को इसमें घटा दिए, अब बचा हमारे पास कितना 20। अब देखिए छोटा अंक बच गया 20। अब 20 को हम देख लेते हैं, 7 से पूरा पूरा जाता है क्या, 7 या 21 ज्यादा हो जा रहा है, 7 दूनी 14, शेष फल बच रहा है। तो यह संख्या जो है 7 से विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार 7 से विभाज्यता की जांच करते हैं, इकाई का अंक का चयन करते हैं और इकाई के अंक में 2 का गुणा कर देते हैं, उसका डबल कर देते हैं, तो ये 8 आया। फिर जो शेष अंक बचे उससे बनी जो संख्या है उसमें इस डबल किए हुए अंक को घटा देते हैं। यह प्रक्रिया लगातार करते हैं। घटाने के बाद फिर इकाई के अंक का चयन करते हैं, फिर उसका डबल करते हैं, डबल करने पे जो ये संख्या बची उसमें फिर घटा देते हैं, फिर इसके इकाई का चयन करते हैं, फिर डबल किए, फिर उसको घटा दिए। इस प्रकार यह प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहते हैं जब तक कि लगभग 2 अंक आ जाने से क्या है, हमको पता लग जाता है कि यह संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं। 2 अंक में नहीं पता लगा तो 1 अंक भी करके देख सकते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार चलती रहेगी। और अब इसके बाद आता है 8 और 9 और 10 की विभाज्यता। देखिए 8 की विभाज्यता ये 4 के विभाज्यता से इसका मिलता जुलता है। 4 के विभाज्यता में हम क्या क्या देखे थे, इकाई और दहाई का अंक। इसमें हमको देखना है इकाई का, दहाई का और सैकड़े का अंक देखना है। इसको तीनों को देखना है और ये 8 से यदि विभाजित होगी तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। चलिए देखते हैं, एक उदाहरण लेके एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए इसमें लेते हैं हम 9 7 6 3 2, ये लीजिए, ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या और बड़ी हो सकती है। यहाँ तो क्या है 5 ही अंक लिए, ये 10 अंक 20 अंक की भी हो सकती है और उसकी विभाज्यता की जांच करनी है तो ऐसा ही करेंगे। तो इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा का अंक ले लेते हैं 3 ठो, और 3 ठो को 8 से भाग देके देखते हैं। देखिए जैसे 632 है, जल्दी काम करना है, और ये मान लीजिए 10 अंक का रहेगा और हमको अभी तो ऐसा लग रहा है कि केवल 2 ही अंक छूट रहे हैं, लेकिन जब यदि ये 10-12 अंक का रहेगा तो हम 3 अंकों का भाग दे करके, देखिए यहाँ 3 है, 3 का भाग दे करके जान सकते हैं। देखिए चलिए 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 8 64 होता है, 8 सत्ते कर लेते हैं, 8 सत्ते 56, एक हासिल लाएंगे, 13 में 6 गया 7 और एक हासिल ले गए थे तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 2। अब देखिए 8 निया 72, ये संख्या देखिए ये 3 अंक जो है यदि 8 से कट गया तो यह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। इसी प्रकार इसके 3 जीरो के लिए भी वही नियम है जो 4 के लिए नियम थे। इस प्रकार अब हम 9 की विभाज्यता की चर्चा करते हैं। 9 से विभाज्यता जैसे 3 का नियम है उसी प्रकार 9 का भी नियम है, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग। जैसे 3 का नियम बनाए हैं उसी प्रकार इसका भी है। चलो एग्जांपल से समझते हैं परिभाषा की बजाय। चलिए जैसे यहाँ पे 7 8 4 3 2 5 ऐसा दिया हुआ है। अब ये 9 से विभाजित है कि नहीं इसको जानने के लिए जैसे 3 में किए थे वैसा ही करना है। 7 8 4 3 2 5 ये सभी अंकों को जोड़ना है जैसे 3 में जोड़ा गया था। चलिए जोड़िए, 5 और 2 7, 3 10 और 4 14, 8 22, 22 और 7 29। देखिए ये संख्या आ गई 29। अब 3 वाले में क्या किए थे, सबको जोड़ के 3 से भाग दिए थे। 9 से विभाज्यता की जांच कर रहे हैं इसलिए इसको हम किससे भाग देंगे, 9 से भाग देंगे। देखिए 9 के पहाड़ा में आता है क्या 29, 9 के पहाड़ा में नहीं आता, 9 तिया 27 हो जाता है।
2 शेष बचेगा, इसलिए यह संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार 10 से विभाज्यता, इसके लिए तो आसान है, इकाई में यदि 0 है तो वो 10 से विभाजित होगा। जैसे कितना भी इधर अंक हो, 4, 3, 8, 7, 6, 5, यहाँ 0 है मतलब 10 से विभाजित होगा। इकाई में यदि 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। इस प्रकार विभाज्यता नियम है। इस विभाज्यता नियम का उपयोग गुणनखंड में किया जाता है। हम अपने जीवन में हमेशा कर सकते हैं, लेकिन विशेषतः इसका उपयोग जो है गुणनखंड निकालते समय किया जाता है, जिससे हम आसानी से गुणनखंड निकाल सकें। आप लोग को आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।